नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि एक नई श्रृंखला स्टार्ट की गई है संविधान सीरीज़ के नाम से या संविधान श्रृंखला के नाम से। तो इसमें हम जितने भी पॉलिटी में किसी भी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पी वाई क्यू क्वेश्चन जो आए हैं उसको हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं संविधान से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे और मोस्टली यूपीएसआई और यूपीपी, ठीक है, इन सभी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। और आपको बताया था कि डेली है ना 20 से 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, लेकिन जैसे ही हमें वीडियो में रिस्पॉन्स मिलता जाएगा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी और अच्छे से चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम, बोला गया है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो अधिनियम था 1935। कौन से अधिनियम के द्वारा था? 1935 अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में, प्रांत का मतलब राज्य, राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम को ही संविधान का क्या कहा जाता था? खाका कहा जाता था। संविधान का ऐसे हम क्या कहते थे दोस्तों? खाका कहते थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या था, एक और विशेषता याद रखनी है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों को बंटवारा था वो 3 सूचियों के अंतर्गत कर दिया गया था, जो कि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा, माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? किस योजना के आधार पर नहीं, किस आधार पर हुआ था? तो सिंपल सी बात है, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, ठीक है। और ये पूछा जाए किस योजना के आधार पर हुआ था, तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी उसके वायसराय परिषद के जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रफ़ी तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी, राजकुमारी अमृता कौर भी नहीं थी, तो मौलाना अबुल अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, ये हमें याद रखना है। और अगर मैं एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता था कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा था, इसलिए मैंने आपको सोचा डिस्कस करवा दूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों जगजीवन राम तो श्रम मंत्री थे, ठीक है। और सरदार बलदेज या बलदेव सिंह की अगर बात करें तो ये कोई दूसरे मंत्री, ये शायद एक तरीके से रक्षा मंत्री थे, ठीक है, तो ये भी नहीं थे। तो नाम बच रहा है आर के सडगुम शेट्टी, ठीक है। ये भारत के प्रथम मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत का क्या किया था दोस्तों? पहला बजट पेश किया था। और अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो इनका जो कार्यक्रम था वो चला था 1900, कार्यकाल जो था 1947 से 1949 तक, ठीक है। 1947 से 1949 तक ये भारत के क्या बने रहे? वित्त मंत्री बने, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर पहले बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे वो सरदार बलदेव सिंह थे। इनका जो कार्यकाल था ये 1947 से लेकर कहाँ तक? 52 तक थे, ठीक है। तो ये भारत के रक्षा मंत्री 1947 से लेकर कब तक बने रहे दोस्तों? 52 तक बने रहे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब मॉडल, ठीक है। प्रारूप समिति के समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 7 थी। 6 तो अन्य हुआ करते थे, एक अध्यक्ष थे, और एक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो भी पूछा जाता है, वो थे भीमराव अंबेडकर,
6+1 का चलता था। तो टोटल ऐसे 7 सदस्य हुआ करते थे और जो अध्यक्ष हुआ करते थे तो वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, प्यारू का मतलब आपको पता होना चाहिए, मॉडल तैयार करना एक तरीके से। प्यारू समिति का मतलब होता है ड्राफ्ट कमेटी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो मैंने आपको शायद कल बताया था कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान था उसे क्या कर दिया गया था? उसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था या अंगीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगे था? ये शायद सभी को पता होता है लगभग। तो 2 साल 11 माह और कितने 18 दिन लगे थे। ना तो ये वाला होगा, ना ये और ना ही ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसी को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। इसी को हम कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में इसे क्या किया था? 1946 में इसे पारित किया था। लेकिन ये जो मतलब एक तरीके से 13 दिसंबर 1946 में ये लाए थे। तो अगर हम देखें तो यही जो मतलब प्रस्ताव था, ये कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947, सॉरी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में किसका है? मतलब भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो कथन क्या है? तो बोला जा रहा है भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का नहीं है, न तो इनका है। और ये है कथन जो है ये केसी वियर का कथन है। किसका है? केसी वियर का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि किसने कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पूछा गया है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, ये कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी या भारत था। तो ये ऑस्टिन ने नहीं, सीआर इटली ने नहीं, ये विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुआ करते थे। उन्होंने ये कथन कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा था इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही थे। तो उन्हें ये लगता था कि संविधान सभा ही पूरी कौन है? कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। इसलिए उन्होंने ऐसा कथन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? वाचन का मतलब एक तरीके से चीज़ों को देखना, टैकल करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, रीडिंग करना एक तरीके से मतलब वाचन का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन कहीं ना कहीं क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ें आपको लिखकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम प्रथम वाचन की बात करें, क्योंकि पूछ जा सकता है फर्स्ट रीडिंग की अगर हम बात करें, तो जो 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, 4 से 9 के बीच में, ये सबसे छोटा वाचन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी रीडिंग कौन सी थी? तो सबसे छोटा जो वाचन था वो प्रथम था। अब हम द्वितीय रीडिंग की बात करें तो ये 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, ये सबसे बड़ी रीडिंग थी, जिसे हम द्वितीय वाचन कहते हैं। अगर हम तृतीय वाचन की बात करें जो कि 14 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ था, खत्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, ये अंतिम रीडिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा में अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, DSC मुखर्जी ये भी थे, और इन्हें भी कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था या निर्वाचित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा D, B और C। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो अंगीकार किया गया था वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या चुन लिया था, राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और शपथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था, शपथ समारोह हुआ था, शपथ ग्रहण हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो 24 को चुना गया था और 26 को क्या थी, उनकी शपथ थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के प्रारूप समिति, जो कि अभी ऊपर पढ़ गए हैं, कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7, मतलब 6+1। एक था उसमें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, देखो 395 तो अनुच्छेद हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे। ठीक है, और 8 क्या हुआ करती थी, अनुसूचियाँ होती थी। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, 22 भाग हुआ करते थे और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, 4 और अनुसूची बढ़ के 12 अनुसूचियाँ हुई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की पुलिस में शायद ऐसे ही कहीं पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसी प्रतीक या चिन्ह या मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो घोड़ा नहीं था, वृषभ नहीं था, शेर भी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाथी, मतलब हाथी को संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित संविधान सभा द्वारा चिन्ह और मोहर के तौर पर क्या किया गया था, अपनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।